नमस्कार दोस्तों, द प्रेस टाइम के सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं आज आपको रूबरू करवाऊंगा उदयपुर वाटी क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं संदीप जी सैनी, और काफ़ी एक बड़ी क्रेज रखना उनका एक शौक़ है और बहुत ही अच्छा अपना दायित्व निभा रहे हैं, क्योंकि लोग इस टाइम पे मंत्री रह के, विधायक रह के भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उनसे भी कहीं 10 गुना आगे अपने कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आज पहुंचे हुए हैं हम उनके साथ में, उनकी टीम भी हमारे साथ में जुड़ रही है और संदीप जी सैनी हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। द प्रेस टाइम के माध्यम से आज मैं कुछ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनसे पूछेंगे, उनसे कुछ सवाल भी करेंगे और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी हम उनसे रूबरू होंगे। सर, सर्वप्रथम तो द प्रेस टाइम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस टाइम को और आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो आपके उदयपुर वाटी क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अपना एक बहुत बड़ा दायित्व था वो गंवा चुके हैं। और उसके बाद में यानी एक लाल डायरी का जो जिक्र था, मैं सर्वप्रथम उसी मुद्दे पे आता हूँ कि ये जो लाल डायरी थी उसके बारे में आपको कुछ पता है? किस हिसाब से ये लाल डायरी के जो पन्ने गायब हो रहे हैं, किस हिसाब से वो कह रहे हैं कि मुझे लात घूंसों से वहाँ सचिवालय में, मंत्रालय में वहाँ मारा पीटा गया, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो, उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम की बद्दुआएं उसके साथ हैं, इसलिए उसको विधानसभा में पीटा गया। राजस्थान विधानसभा का इतिहास आप उठा के देख लो, आज तक भी किसी भी माननीय विधायक को ऐसे नहीं पीटा जिस तरीके से इसको पीटा गया है। और ये तो विधानसभा में पीटा है, अब आप देख रहे हो रोज उसको गांव गांव में पीट रहे हैं। किसी गांव में वो आराम से निकल नहीं सकता, क्योंकि उसने 10 साल जब वो राज में रहा तो ऐसा कोई कार्य जनता के लिए किया है नहीं। उसके मेन काम थे भाई को भाई से लड़वाना। उस जो उदयपुर वाटी में वन विभाग की जमीन है, जो मंदिर माफिक जमीन है, उन पे कब्जा करना तो जनता समझ चुकी है। और वो कहता है मेरे पास लाल डायरी है, मैं कहता हूँ उसके पास कुछ नहीं है। ये उदयपुर वाटे की जनता इस बार उसकी काली डायरी खोलेगी, जिसमें इतिहास से इसका नाम लुप्त हो जाएगा। सर, उदयपुर वाटी के अंदर उन्होंने एक जिक्र किया था कि मणिपुर की जो आवाज़ उठाई थी, उदयपुर वाटी के अंदर दुनिया भर के ऐसे कांड हो रहे हैं, उनके ऊपर उनकी नज़र नहीं गई, डायरेक्ट उनकी मणिपुर पे ही कैसे नज़र गई? जो आदमी खुद गिरा हुआ होगा ना, उसकी नज़र वहीं तक जाती है। मणिपुर में क्या हो रहा है उसका तो उसको मतलब है। जब अपने सुपुत्र के जन्मदिन पे यहाँ नर्तिकाएं नचवा रहा था अर्धनग्न कपड़ों में, तब उसकी उम्र कहाँ गई थी उसकी नज़र? वो महिला सम्मान है। जब उसका कहा हुआ वाक्य है कि उदयपुर वाटी की रोडे, जो बॉलीवुड की सुपर वो थी अभिनेत्री उसकी गालों जैसी उसको रोड चाहिए। ये सोचो ना आप, कितना गिरा हुआ और घिनौना आदमी है। इसके लिए जो शब्द कहे वो सब इसके ऊपर लागू होते हैं। तो जो आदमी अपने घर में नहीं झांक के देखता, उसको मणिपुर दिख गया। उसके बाद में उन्होंने कल माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो भी यहाँ सीकर पहुँचे थे। लाल डायरी का जिक्र हर इंसान की जगह पे है। प्रधानमंत्री जी ने भी कल लाल डायरी का जिक्र किया है। ऐसी लाल डायरी जो उन्होंने आज से यानी 10 साल हो गया राज करते हुए, वो लाल डायरी पहले कहाँ थी और अभी बाहर कैसे निकल के आई? मैंने आपको पहले भी कहा, कोई लाल डायरी नहीं है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कहा कि लाल डायरी पे जितना ध्यान प्रधानमंत्री जी आकर्षित कर रहे हैं, उससे ज्यादा ध्यान लाल टमाटर बिक रहे हैं उन पे ध्यान आकर्षित करें। गैस सिलेंडर जो 1150 का हो रहा है उसके ऊपर तो प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं, और बोलते हैं लाल डायरी। प्रधानमंत्री जी देश के परम आदरणीय आदमी हैं, उन्होंने कोई ऐसा शब्द कहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की और क्षेत्रीय नेताओं की गलती है कि उनको गलत फीडबैक दिया गया, जिस वजह से प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में ये बात कही। कल किसानों को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, और किसानों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? किसानों का भविष्य उज्जवल आप भी देश आज़ाद होने के बाद में देखते आए हो, कांग्रेस सरकार में ही हुआ है। और माननीय अशोक गहलोत साहब किसानों के लिए जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना कभी किया ना करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप सबको पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है वो किन लोगों के हाथ में है। वो कभी चाहते नहीं कि मूल ओबीसी SC ST कभी विकसित हो। देश में कभी उन्होंने ऐसे कोई प्लान ही तैयार नहीं किए। आज तक के इतिहास में यदि मूल ओबीसी का, SC का, ST का कोई प्लान तैयार हुआ था, आप मेरे को बताओ जिसकी सरकार का फोकस रहा हो।
एक सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पापड़ा के अंदर एक बहुत बड़ा अवैध खनन चल रहा है, क्योंकि आज हमारी टीम भी वहाँ रिकवरी के लिए पहुंची थी और कवरेज भी किया है वहाँ। तो उसके बारे में कुछ पता है आपको? देखो, पापड़ा में चल रहा, आपने कवरेज की, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पहले भी लेटर लिखा, खनन विभाग को मैं लगातार कह रहा हूँ। पापड़ा ही नहीं, बागोली, बनकसास, गुड़ा ढहर, उसके आगे आप चले जाओ नंगली सलेदीपुरी, जहाँ इसने अपने गुर्गों के द्वारा लगातार अवैध खनन करा रहा है। और अवैध खनन का नतीजा ये है, जैसे अपने काटली नदी है, काटली नदी में एक ट्रक भरता है, उसके ऊपर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। ट्रॉली है, ट्रॉली के 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो गरीब जनता का शोषण है, और ये शोषण मैं आपको, आपके दर्शकों को ये कह देना चाहता हूँ, ये शोषण इस बार पूर्णतः खत्म करेगा ये आपका भाई, आपका बेटा। बिल्कुल, अभी संदीप जी कह रहे थे, हमारे साथ में जुड़ रहे थे, द प्रेस टाइम के माध्यम से दिखा रहा था मैं आपको। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के अंदर जो मंत्री हैं, वो काफ़ी लिप्त हैं। एक सर मामला नवलगढ़ का भी निकल के आ रहा है, क्योंकि नवलगढ़ में अभी कल लोगों ने एक आवाज़ उठाई थी कि नवलगढ़ में आज तक 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से लेके आज तक कमल नहीं खिला है। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं नौलगढ़ वासियों से अपील करूंगा कि इस बार कमल खिलाने में उनका अहम योगदान रहे, और कमल खिलना चाहिए इस बार नवलगढ़ के लिए। ये बहुत जरूरी होगा, जो नवलगढ़ की दिशा और दिशा चेंज करेगा। एक सर जैसे अभी एक श्री सीमेंट का जो बहुत बड़ा प्लांट लगा है, वहाँ कुछ जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनके साथ में भी कुछ बहुत जास्ती हो रही है। उनकी जो ज़मीनें हैं, एक अभी एक मामला निकल के आया है मेरे सामने कि मंदिर माफ़ी की ज़मीन है, मंदिर मूर्ति के नाम बोल रही है। 55-56 बीघा ज़मीन है, उसके ऊपर भी कंपनी वालों ने कुछ अवैध तरीके से कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं, वो भी उस पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मंदिर माफ़ी की ज़मीन कोई फुकट की ज़मीन नज़र आती है, जो लोग ऐसे अवैध कब्ज़े कर रहे हैं? देखो साहब, मंदिर माफिक जमीन हमारे गुड्डा के अंदर श्री राजेंद्र गुड्डा और इसके गुर्गों ने मिलकर 40 बीघा जमीन पे कॉम्प्लेक्स बना दिया है, अच्छा। जिसमें यहाँ का प्रशासन भी मिला हुआ है। कई बार मैं कह चुका, और जनता ने इस बार मुझे मौका देने का पूरा मूड बना रखा है। मैं आपको जनवरी में दिखा दूंगा कि वो कॉम्प्लेक्स आपको गुड्डा में मिलेगा ही नहीं, जो इस जमीन इसने अपनी पत्नी के नाम से करवा रखी है। तो ये तो दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी राजेंद्र जी गुड्डा की जो अर्धांगिनी है, उन्होंने एक कल सोशल मीडिया पे एक थोड़ा-सा स्टेटस मैंने भी देखा था कि जो हमारे वर्तमान जो इस टाइम पे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी हैं, उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि जैसे मदेरणा जी के साथ में किया था, वैसे ही मेरे भी पति को जेल में डालने की उनकी पूरी साजिश की जा रही है। तो ये कहाँ तक सही है? देखो, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जो हमेशा ही विवादों से दूर रहे, जिन्होंने हमेशा, मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने जो सीखा है कि गहलोत साहब ने कभी भी किसी भी आदमी को द्वेषतापूर्वक राजनीति में खत्म करने का कार्य नहीं किया। रही बात राजेंद्र गुड्डा की, तो राजेंद्र गुड्डा को गहलोत साहब नहीं खत्म कर रहे, राजेंद्र गुड्डा अपने करतूतों से खुद खत्म हो रहा है। और जो उनकी श्रीमती जी ये कह रहे हैं, उनका कहना गलत है, क्योंकि जब इसने बीज ही बाजरा बोया है तो गेहूं नहीं काटेगा। तो ये अपने कर्मों से जा रहा है। इसको गहलोत साहब का कोई, और गहलोत साहब का लेवल इससे बहुत ऊपर लेवल है। वो आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका बहुत बड़ा लेवल है उनका। वो कभी ऐसी छोटी हरकतें नहीं करेंगे। ये आरोप निराधार गलत है। एक सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लास्ट सवाल है मेरा, कि जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, उदयपुर वाटी क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि चाहे नगर पालिका हो, अभी रामनिवास जी जो चेयरमैन हैं, उनको भी बर्खास्त किया गया है, एसडीएम वगैरह और भी कितने जो नाम हैं, काफ़ी यहाँ एक गाज सी गिरी है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो, गाज कोई नहीं गिरी। जिसका विधानसभा में अपशब्द बोलना, इसकी करतूतें झलक रही थी, इसलिए इसको सस्पेंड किया है। दूसरा सवाल रामनिवास जी का, यदि आप भ्रष्टाचार करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी करे, उसमें रामनिवास जी सैनी नहीं है। यदि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा या बर्खास्त होगा। कोई कानून की प्रक्रिया उसके तहत होना पड़ेगा। और राजेंद्र गुड्डा ने अभी गोविंदगढ़ में डॉक्टर मील के हॉस्पिटल पे जो कब्जा किया, उसमें इसके पीए और इसका पीए का साला गिरफ्तार है, और उसमें मेरे को लगता है जल्दी राजेंद्र गुड्डा भी गिरफ्तार होगा। एक सर नीम का थाना का भी कोई मामला निकल के आया था, इस मंत्री रहते हुए भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उसका आपको कुछ पता है? मेरे को पता है वो मामला। उस मामले में सीआईडी सीबी में जाके फिर उस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद में उन लोगों को वो जमीन मिली है, और उसका मामला भी अभी जल्दी रीओपन हो जाएगा।
उस पर भी ये जल जाएगा, क्योंकि वो जो नीम का थाना मेन प्रॉपर बाजार की ज़मीन थी, जिसके ऊपर इसने अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी। एक सर जैसे अभी जो भ्रष्टाचार हुए हैं तो उदयपुर वाटी क्षेत्र में देख लो, चाहे यहाँ नीम का थाना तहसील के अंदर भी इनकी बहुत हस्तक्षेप रही है, और पचलंगी पापड़ा के अंदर एक बहुत बड़ी खान चल रही है जो यहाँ से आयरन के लिए पत्थर निकल रहा है, क्योंकि जो किसान लोग थे वो उन्होंने आज द प्रेस टाइम की टीम को बुलाया था, वहाँ मैंने कवरेज भी किया है। वहाँ कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 ट्रक रोज अवैध खनन हो रहा है। उसके बारे में आपको कुछ पता है? मुझे पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका कि जो ये अवैध खनन हो रहा है, ये राजेंद्र गुड्डा के आदमी करवा रहे हैं। ये पापड़ा में ही नहीं, छापोली में भी 3-4 अवैध खनन चल रहे हैं। उसके बावजूद हमारे गुड़ा में चल रहा है। गुड़ा के अंदर एक मदन सैनी है, उसके ज़मीन को कब्जा करके उसके ऊपर भी निर्माणाधीन किया है। एक स्विमिंग पूल इन्होंने गुड़ा गांव में बनाया है, वो भी सैनियों की ज़मीन है, उस पर बनाया है। इन सब की लिस्ट हमारे पास है। तो ये जो लाल डायरी कह रहा है ना, इसकी जिस दिन काली डायरी हम खोलेंगे, और वो समय आ गया है, चुनाव सामने है, उदयपुर वाटी की जनता इसकी काली डायरी खोलेगी और इसको जेल नहीं, जेल से वापस आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। सर जो भ्रष्टाचार हुए हैं उन पे अंकुश लग पाएगा? 100% पहला दय मेरा यही है कि उदयपुर वाटी की 36 को हम खुश रहे। उसके आज जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चाहे अवैध खनन हो रहा है, चाहे यहाँ शराब की तस्करी हो रही है, चाहे यहाँ नदी के अंदर अवैध रॉयल्टी के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, और जो प्रशासन जो सदमे में कार्य कर रहा है, उसको भी सदमे से बाहर लाने का काम करेंगे। और जो रोडों के ऊपर इन्होंने जो 6 करोड़ की रोड उदयपुर वाटी नगर पालिका के लिए राजस्थान की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई थी, उन रोडों का कार्य इसने रुकवाया था। उसको मैंने मंत्री से मिलकर पुनः कल ही वापस चालू करवाया है। उदयपुर वाटी के समस्त मेरे उदयपुर वाटी विधानसभा के 36 कौम के मेरे युवा साथियों से, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से और सभी से मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल भी नहीं डरें। आपका काम जो पुरजोर से आज तक नहीं हुआ, उसका मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका पूरा काम होगा। सर इसमें जैसे माइनिंग विभाग के अधिकारी भी लिप्त हैं और भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं, तो क्या उन पे कार्रवाई हो पाएगी? उन पे कार्रवाई नहीं, उनको जेल जाना पड़ेगा। आप कार्रवाई की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि जो अधिकारी जिसमें लिप्त है उसको जेल जाना पड़ेगा। उसका साक्षात उदाहरण है रामनिवास जी सैनी। बिल्कुल, द प्रेस टाइम की टीम से हमारे साथ में जुड़े थे संदीप जी सैनी, और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। जनवरी तक यदि ये चुन के आते हैं और इनको जो पब्लिक है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है, युवा साथी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अपना जो दायित्व है बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि लोग मंत्री पद पे रहते हुए, विधायक पद पे रहते हुए अपना जो दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, वो हर दायित्व अपना निभा रहे हैं। इन्होंने एक शब्द और कहा है, क्योंकि गुंडा जो लोग हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। संदीप जो भाई है आपका, वो आपके साथ खड़ा है, चाहे कोई भी कौम का इंसान हो, चाहे किसी भी कौम से बिलोंग करता हो, इनके लिए सब बराबर हैं। 36 कौम के लोग इनको साथ दे रहे हैं, और इनको आप सपोर्ट आप भी कर सकते हैं। इनके जो फॉलोअर हैं वो भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल के साथ में जुड़े रहिए द प्रेस टाइम के साथ में, और देखते रहिए आसपास की खबरें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।